देखिए, कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के समर्थक आईटीओ पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि सुबह भी आईटीओ पर जो है आम आदमी पार्टी के समर्थक काफी तादाद में पहुंचे थे। यहाँ पर टेस्ट किया गया था। उसी को देखते हुए आरएएफ की टीम को यहाँ पर एहतियातन के तौर पर तैनात किया गया है। और आपको दिखेगा कि यहाँ पे हाथ में शील्ड है, डंडे हैं और साथ ही पूरी तरह से ये लैस हैं, हेलमेट पहने हुए हैं। और यहाँ पे महिला दस्ता को भी लगाया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के समर्थकों में महिला और युवा दोनों ही आ रहे हैं। इसके चलते यहाँ पे सिक्योरिटी के पूरे पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ये रोड है जो कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ जाती है, तो दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आरएएफ की टुकड़ी को लगाया गया है। सीनियर अधिकारी दिल्ली पुलिस के मौके पर मौजूद है, ज्वाइंट सीपी रैंक के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, साथ ही कई जिले के एसीपी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं। अगर आगे लेके चलूँ तो आप आगे भी देखेंगे कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो मौजूद हैं, साथ ही इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात नजर आएंगे। ये आईटीओ की तस्वीर है। मेरे साथ बने रहिए राहुल, इस खबर को आप राहुल निकाल के रखिएगा। मैं वापस आ रहा हूं राजेश सर के पास। लेकिन आज सुबह जो हंगामा देखने को मिला वो भी देखिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो हंगामा हुआ ये देखिए। दिल्ली और चंडीगढ़, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, सीधे आइए, तस्वीरें प्ले करिए। दिल्ली और चंडीगढ़ में जो हंगामा देखने को मिला वो वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हंगामा, ये देखिए, दिल्ली में और चंडीगढ़ में, ये देखिए। इसके साथ एक और विजुअल मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूं, सीधा आइए। अगला वीडियो राहुल, ये देखिए। आज दिल्ली में केजरीवाल आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया, ये देखिए जरा। एमएन साहब करिएगा बीच में, ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। सीधे चलेंगे हम राजेश जी के पास। राजेश सर, परसेप्शन के लिहाज से आपने अभी बताया कि दो लोग हैं जो परसेप्शन के लिहाज से, परसेप्शन पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कन्वे करते हैं। ये जो हम अभी देख रहे हैं, क्या दिल्ली में इसका इंपैक्ट इमीडिएटली आप देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, या आप कैसे असेस कर रहे हैं, या ये एक बबल है जो फिजल आउट हो जाएगा? आपका असेसमेंट क्या है? देखिए, एक जमाना था जब जो सत्ताधारी पार्टियां होती थी उनमें आपस में ये बात होती थी कि किसी अपने जो विरोधी हैं उस नेता पर हाथ मत डालिए, उनके खिलाफ कार्रवाई मत कीजिए, क्योंकि उससे वो हीरो बन सकता है या हीरो बन सकती है और उसको इमोशनल फायदा हो सकता है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और उनकी जो मशीनरी है, इलेक्शन फाइटिंग मशीनरी, उसको ये परवाह नहीं है कि उनके खिलाफ चली जाएगी ये बात। अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पंजाब में और कई जगहों पर बहुत पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब इस मकाम पे पहुंच गई है कि उनको ये नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से वो हीरो बन जाएंगे। लेकिन सर मुझे तो बात बताइए, राजेश जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ये मेरा सवाल आपसे इसलिए जरूरी है, अगर, और ये मेरा हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिल जाती है अभी, तो जाहिर तौर पर एक बहुत ही क्रूशियल फेज में जो कैंपेनिंग का है, अरविंद केजरीवाल जो स्टार कैंपेनर हैं, इनके बाद भगवंत मान ही आते हैं, इससे क्या आम आदमी पार्टी को ओवरऑल नुकसान नहीं पहुंचेगा या सिंपैथी वेव होगी? ये डिपेंड करता है कि आपदा को अवसर में बदलने की कुव्वत और ताकत विपक्ष के पास है या नहीं है। अगर वो आपदा को अवसर में बदलने की कुव्वत और ताकत जो नरेंद्र मोदी के पास है वैसी रखते हैं तो हर मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा, बीच में आपको रोक रहा हूं। हमने देखा अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी या बीजेपी की बात की जाए, ये लोग बहुत टेक सैवी हैं। हमने अभी देखा किस तरीके से पाकिस्तान के चुनाव में एआई का इस्तेमाल हुआ। इमरान खान जेल में थे, अलग अलग चीजें उनके चीजें सामने आ रही थी। क्या आप उस दिशा में जाते हुए देखते हैं चीजों को? मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर वो आपदा को अवसर में बदलने की कुव्वत रखेंगे तो हर जनसभा में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लेकर के चलेंगे। विपक्ष को गैल्वनाइज हो सकता है विपक्ष, लेकिन सर मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, बी ऑन स्टैंड बाय। सर पार्डन मी, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर। अभिजीत, बी ऑन स्टैंड बाय, बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल की तरफ से 3 वकील कोर्ट में पेश। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 3 वकील पेश होने का ईडी ने किया विरोध। 3 वकीलों की तरफ से दलील का विरोध किया है। ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से फुल फ्रेम पे सिर्फ ब्रेकिंग दिखाई, उसके बाद अरविंद के शॉट के साथ। अरविंद केजरीवाल की तरफ से 3 वकील कोर्ट में पेश, बड़ी खबर। 3 वकील पेश होने का ईडी ने किया विरोध, बड़ी खबर। विद द शॉट्स राहुल, 3 वकीलों की तरफ से दलील का विरोध किया गया, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए, अभिजीत मेरे साथ है। अभिजीत, क्विक रिएक्शन, मुझे बताइए क्या जानकारी आ रही है?
जी बिल्कुल, लगातार ईडी पर तो आरोप लगाए ही जा रहे थे, लेकिन ईडी ने अभी विरोध किया है कि आखिरकार 3 वकील जो है वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में दलील कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें दी, उसके बाद विक्रम चौधरी ने, उसके बाद एडवोकेट गुप्ता जो अभी दलीलें देने की बात करें, यानी कि 3 वकीलों के अरविंद केजरीवाल के पक्ष में पेश होने पर ईडी ने आप मेरे साथ बने रहिए, मैं क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। जितेंद्र, कानून को आप भी अच्छे से समझते हैं, मुझे क्विक एनालिसिस चाहिए आपसे। अगर जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या कोई ऐसा प्रोविजन है कानून में कि 3 वकील पेश नहीं हो सकते, हमारे दर्शकों के लिए और मेरी अपनी जानकारी के लिए भी? जी देखिए, इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है। एक लीगल टीम बाकायदा पेश होती है, कोई गिनती की बात नहीं है। ईडी ने दरअसल ये कहा है विरोध जताते हुए कि टाइम बाउंड, यानी कि समय नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, जबरदस्ती की बहस की जा रही है। ये ईडी के वकील का कहना था कि जो 3 वकील सेम दलील रख रहे हैं, अलग अलग बारी दलील रखे, तो इससे जो कोर्ट का वक्त है वो जाया किया जा रहा है। तो ऐसे में एक वकील अपनी दलील रखे और जब दलील पूरी हो जाए तो कोर्ट अपना फैसला सुनाए। जी आप मेरे साथ बने रहिए, इस वक्त फुल स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग लेकर आ रहा हूं मैं, और ये सूत्रों के हवाले से खबर, और जितेंद्र शर्मा ने ब्रेक कर रहे हैं खबर केजरीवाल को लेकर ईडी की बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल सिसोदिया की आमने सामने पूछताछ संभव है। सूत्रों के हवाले से खबर, पूछताछ हो सकती है, केजरीवाल सिसोदिया के बयानों की पड़ताल हो सकती है, केजरीवाल के कई आरोपियों से आमना सामना संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, लेकिन इसमें बहुत लंबी फेहरिस्त है। सीधा आइए मेरे साथ, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं राहुल, अपडेटेड ब्रेकिंग जो अभी चल रही है वो बगल में दिखाइए। केजरीवाल से आमना सामना क्या क्या हो सकता है, ये देखिए, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। होल्ड करिएगा, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दोनों के, मनीष के बयान ऑलरेडी आ चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी से बयान लिए जाएंगे और फिर दोनों को आमने सामने शायद मेल मिलाप किया जाएगा बयानों का, जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, इनका आमना सामना, यानी दोनों को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किया जा सकता है। ये देखिए, सवाल जवाब है, आमना सामना का मतलब सवाल जवाब। के कविता, दोनों के बयान और इनको आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किया जा सकता है। राहुल, ये वाली वॉल लीजिएगा, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। जितेंद्र शर्मा सीधे चलिए। जितेंद्र, ये आपकी खबर है, इसकी क्या डिटेलिंग है, हमारे दर्शकों को समझाइए वेरी क्विकली। जी बिल्कुल, देखिए, रिमांड के दौरान ईडी सबसे पहले जो कागजात, जो अब तक सबूत मिले हैं, उन्हें अरविंद केजरीवाल के समक्ष रखे, उनसे पूछताछ करेगी और उसके बाद जाहिर सी बात है इस केस से जुड़े जितने आरोपी हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो वो जेल के अंदर बंद है, के कविता वो जेल के अंदर बंद है, संजय सिंह वो जेल के अंदर बंद है, ये जितने भी तमाम बड़े लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, वह इस पूरी जो ये शराब नीति थी इसको बनाने में, इस पूरे घोटाले को अंजाम देने में, इन तमाम आरोपियों के साथ बिठा के अरविंद केजरीवाल से आने वाले वक्त में पूछताछ की जाएगी। सबसे पहले के कविता से, फिर मनीष सिसोदिया से, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर पूछा जाएगा कि क्या वाकई मनीष सिसोदिया जिस वक्त इस पॉलिसी को लागू कर रहे थे, क्योंकि ये विभाग उन्हीं के पास मौजूद था जिस वक्त ये लागू की जा रही थी, जिस वक्त ये पॉलिसी का फॉर्मेशन हो रहा था, क्या उन्होंने इस बात की जानकारी अरविंद केजरीवाल को दी थी? तो क्या अरविंद केजरीवाल को इसमें रजामंदी थी? तो इस तरीके